थैंक गॉड तुमने कोलकाता की फैक्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। वनी साहब, पहले प्रॉब्लम तो काफी थी, लेकिन बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया था। ये लीजिए, युवराज भी आ गया। बेटा आ गए तुम? तुम्हारा इंतजार हो रहा था। तो वैसे करो, हाथ मुंह धो लो और फ्रेश हो जाओ। उसके बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे मॉम। आपने कहा था मेरे लिए कोई सरप्राइज है। सरप्राइज तो है बेटा, लेकिन वो सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगा। अरे पंकज चाचू, आप वापस आ गए। हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड, हाउ आर यू? फैंटास्टिक। सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। तो ये था मेरा सरप्राइज मॉम। एक्चुअली मुझे लगा था कि वृंदा की तरफ से कोई सरप्राइज होगा। आई मीन आई थॉट कि वो बच्चा अरे वो सब भी हो जाएगा, लेकिन सरप्राइज तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारी दोनों बहनें ज्योति और प्रिया की शादी तय हो गई, और वो भी एक ही घर में। और वो भी इतने बड़े घर में कि बात ना पूछो। दिल्ली के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मित्तल एंड मित्तल्स के घर में। रियली? ये तो वाकई में अच्छी खबर है चाचू। आई मीन ज्योति और प्रिया का रिश्ता इतने बड़े घर में, दैट्स रियली रियली ग्रेट न्यूज। पर ये सब कब हुआ, कैसे? वो बेटा मित्तल साहब बिजनेस डील के लिए कोलकाता आए थे, तो बातों ही बातों में उन्होंने अपने बेटों की बातें छेड़ दी। तो मैंने भी लगे हाथ ज्योति और प्रिया की बात छेड़ दी, बात बन गई। लेकिन ये जो बात बनी है उसके कारण तुम। मैं? मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ है? लेकिन चाचू मैंने क्या किया? बेटा तुमने संध्या जैसी गरीब और अंधी लड़की से शादी करके एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। उनकी नजर में तुम बहुत ही ऊपर उठ गए हो। देखा माँ, वृंदा हमारे कितने काम आ रही है। और ये टीके चाचू है कि टीके? क्या किया टीके ने? टीके कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। युवराज, पंकज भाई साहब अभी अभी आए हैं और तुमने आते आते ही। कुछ नहीं भाई साहब, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया। इनफैक्ट सारी की सारी प्रॉब्लम अब जाके सॉल्व हुई है, और अब तो खुशियां मनाने का वक्त है। क्यों भाभी? हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब सब ठीक है, सिवाय एक प्रॉब्लम के। क्या टेंशन हुई साहब? वो दरअसल जब सरला ने मुझे प्रिया और ज्योति के रिश्ते के बारे में बताया, तो मैंने गुरुजी को फोन किया शादी की डेट्स के बारे में पता करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे अच्छा मुहूर्त 5 दिनों के बाद है, और उसके बाद अगला अच्छा मुहूर्त 6 महीनों के बाद है। उसके बीच में कोई दूसरा मुहूर्त है ही नहीं। इसलिए हमें बेटियों की शादी की तैयारियां इन अगले 5 दिनों में ही करनी होंगी। लेकिन 5 दिनों में ये सब तैयारियां कैसे होंगी? क्यों नहीं होगी? हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहिए। आप कम से कम उनसे बात करके तो देखिए, वो मान जाएंगे। उनसे कह देना कि कोई कमी नहीं रहेगी तैयारियों में। हम उन्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, है ना बहिनी साहब? 6 महीने तक वेट करना तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि 6 महीने में अगर उन्हें वृंदा के बारे में सब कुछ पता चल गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, उन्हें मना लूंगा। हम सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तुम प्रिया और ज्योति को नानी के घर से जल्दी बुला लो, ओके? युवराज,
तुम भी थक गए हो, मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, चलो। मेरी बेटियों की शादी है, अपने सारे अरमान पूरे करने के लिए मैं तो 6 महीने और इंतजार कर लेती, लेकिन इस संध्या को भी तो घर से निकालना है। इसे कौन रहने देगा 6 महीने इस घर में? इसी की वजह से सब कुछ इतना हड़बड़ी में करना पड़ रहा है मुझे। इसका हिसाब तो मैं इस लड़की से लेकर रहूंगी। 5 दिन, अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं अपनी आज तक की मेहनत को अंजाम देने के लिए और इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं रह गया है, क्योंकि युवराज और पंकज अंकल को छोड़कर बाकी सब मेरी असलियत और मकसद दोनों जान चुके। और सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि मेरे बदले की वजह से ज्योति और प्रिया की शादी में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन दोनों का कोई कसूर नहीं। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा ताकि दोनों की खुशियों पर आंच भी ना आए और इन गुनहगारों के कर्मों का हिसाब भी हो जाए। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो लड़की वृंदा नहीं संध्या है और गायत्री देवी के साथ मिलकर उसने हम सबको धोखा दिया। जी भाई साहब, पूछिए भाभी से। इतने महीनों से यही बात मैं इनसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लड़की वृंदा नहीं है, संध्या है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। पूछिए ना भाभी से। सिवाय सरला भाभी के कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। और क्या नतीजा निकला? आधी जायदाद, पूरी हवेली उस लड़की ने अपने नाम करवा ली है और इतने महीने हमारा जो खून पिया वो अलग। संध्या को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बड़ा धोखा किया उसने हमारे साथ, उसे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगा मैं। मेरी बेटियों की शादी टूटती है तो टूट जाए, लेकिन अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी, एक पल भी नहीं। अभी जाकर उसे घर से बाहर फेंकता हूं मैं। रुको पंकज, जल्दबाजी और गुस्से में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। इस लड़की को तो हम सबक सिखाएंगे ही, लेकिन प्रिया और ज्योति की खुशियों को क्यों बर्बाद करें हम? सिर्फ 5 दिनों की बात है। 5 दिन और इस लड़की को इस हवेली में रहने दो। उसके बाद झोपड़ पट्टी में भी इसे सर छुपाने की जगह नहीं मिलने दूंगी मैं। बच्चों की डोली उठ जाने दो, उसके बाद संध्या का जुलूस निकालेंगे और तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। वहीनी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखिए, जैसे हम सब ने रखा है। 5 दिन बाद आप उसे अपना गुस्सा भी दिखाना और घर के बाहर का रास्ता भी। हाँ भाई साहब, 5 दिनों की ही तो बात है। अगर वो इतने महीनों तक हमारे साथ ड्रामा कर सकती है तो थोड़ा बहुत ड्रामा तो हम भी कर सकते हैं। मैंने सब कुछ सोच लिया है। शादी के वक्त संध्या 9 महीने प्रेग्नेंट बनकर ही रहेगी। जैसे ही बच्चों की शादी हो जाएगी, हमें इस कांटे को अपने रास्ते से निकालना ही होगा। कहीं से एक बच्चा ले आएंगे और लोगों से ये कह देंगे कि बच्चे को जन्म देते देते संध्या की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली युवराज के नाम पे हो जाएगी। उसके बाद संध्या का खेल खत्म, जिंदगी खत्म और युवराज को बच्चा देने का काम भी खत्म। पांच दिनों में तो एक दिन खत्म हो गया ही समझो। अब सिर्फ 4 दिन बचे तैयारियों के लिए।
मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाभी ठीक कह रही है भाई साहब। इन 5 दिनों में शादी में भी कोई कसर नहीं रहेगी और इस लड़की की बर्बादी में भी। जी जी जी, नहीं नहीं, अरे बस यूं ही चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हो गया। नहीं नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि तैयारी करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है हमें। इसीलिए सिर्फ कुछ खास खास लोगों को ही न्योता दिया जा रहा है। और आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे खास आप हैं। इसीलिए भाभी जी बच्चों के साथ आपको शादी में आना है, ठीक है? नमस्ते। संध्या, आई मीन वृंदा, तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कुछ पुराना हिसाब किताब है जो चुकता करना है। देखो वृंदा, मैं तुमसे बात करने आने ही वाला था। दरअसल जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैं तुमसे उसकी माफी मांगना चाहता था और तुम्हें यह प्रॉमिस देना चाहता था कि आज के बाद मैं तुम पे कभी कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। अब देखो ना, घर में शादी है, हमारे घर की बेटियों की शादी है, घर में खुशी का माहौल है, हम सभी एंजॉय करना चाहते हैं और तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया वो तुम लोग भूल सकते हो, मैं नहीं। ना मैं भूलूंगी ना तुम लोगों को भूलने दूंगी। तुमसे कहा ना मैंने, जो कुछ मैंने किया मैं उसकी माफी मांगता हूं और दोबारा तुम्हें कभी भी संध्या साबित करने की गलती नहीं करूंगा। अब साबित करने को बाकी क्या रह गया? ठीक है, तुम तो ऑलरेडी सबके सामने ये साबित कर चुके हो कि मैं संध्या ही हूं। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम सब मेरी सच्चाई जानते हो और मुझे सिर्फ ज्योति और प्रिया की शादी तक बर्दाश्त किया जा रहा है। उसके बाद तुम सब जंगली भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ोगे। क्या वृंदा, ये सब तुम क्या? नहीं देखे, तुम्हारी शक्ल पे ना मक्कारी जचती है, ये मासूमियत नहीं। कुत्ते हो, कुत्ते बनकर रखो। कम से कम वफादारी का थप्पा और 2 वक्त की रोटी तुम्हें क्या लगता है मैं अपना नार्को टेस्ट भूल गई? हाँ, ये नार्को टेस्ट मेरी जिंदगी की दूसरी गलती थी। पहली गलती थी तुम्हारे उस अधूरे युवराज से शादी करने की। चाल तुम लोगों ने अच्छी चली, मेरे ही मुंह से सब कुछ उगलवा लिया और मेरे नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग की सीडी अपनी बहिनी साहब के लॉकर में रखवा दी ताकि ज्योति और प्रिया की शादी के बाद युवराज को दिखा सको। हाँ डीके, सब जानती हूँ तुम लोगों की चाल भी और तुम लोगों का नाटक भी। जैसा कि मैंने कहा, चाल तुम लोगों ने बहुत अच्छी चली। मुझे बेहोश किया, लैब में ले गए, मेरा नार्को टेस्ट किया और उसकी रिकॉर्डिंग करके वहीं साहब के पास रखवा दी। लेकिन इतनी सारी प्लानिंग के बाद हमेशा की तरह तुमने फिर से एक गलती कर दी। अपनी बहनी साहब को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुमने मेरे साथ साथ अपना भी नार्को टेस्ट करवा लिया। मैंने मेरी सच्चाई बताई और तुमने तुम्हारी सच्चाई। अब मेरे नार्को टेस्ट के अकॉर्डिंग तो वही साहब के लॉकर में रही, तुम्हारे टेस्ट की रिकॉर्डिंग तो वो मेरे पास है। क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं है तुमने नार्को टेस्ट में क्या क्या बताया? तुम बकवास कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डीके? अगर वो डॉक्टर तुम्हें रिकॉर्डिंग की सीडी दे सकता है तो फिर कुछ और पैसों के लिए तुम्हारे टेस्ट की रिकॉर्डिंग की सीडी मुझे नहीं दे सकता? चलो
अब तुम मुझे संध्या साबित करो, मैं तुम्हें कातिल साबित करूंगी। चलो, अब तुम मुझे संध्या साबित करो, मैं तुम्हें कातिल साबित करूंगी। मैं अपने ससुराल से बाहर जाऊंगी और तुम अपने ससुराल के अंदर। अरे क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट। नाम क्या है तुम्हारा? कभी किसी को जान से मारा? हाँ। किसको? संध्या के बाबा को, नीरज को। संध्या के बाबा को कैसे मारा? दबा कर। और नीरज, उसको कैसे मारा तुमने? खाई में फेंक दिया। रख लो, तुम्हारे लिए लाई। मेरे पास तो और ढेर सारी कॉपीज है। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है, अकेले सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, बाकी सबको बचा लिया और खुद गए काम से। अब देखना कैसे रोते रोते वो तुम्हें विदा करेंगे। बहुत याद करेंगे ना तुम्हें जाने के बाद। तुम्हारी तस्वीर पर हार भी चढ़ेगा और चंदन भी लगेगा। तुम तो 5 दिन बाद मेरे टेस्ट की रिकॉर्डिंग युवराज को दिखाओगे ना, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आज ही इस टेस्ट की ओरिजिनल रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग की सीडी दोनों कमिश्नर ऑफिस में फौरन भिजवा रही हूं। और सीडी की एक और कॉपी मुंबई पुलिस के ऑफिस में भिजवा रही हूं। चलो, शुक्र है भगवान का कि पूरा परिवार न सही, लेकिन कम से कम तुम तो मेरे हाथ लग गए। संध्या, संध्या प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। प्लीज मुझे जेल मत भिजवाना। संध्या, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अरे मेरी मत मारी गई थी, जो मैं तुम्हें संध्या साबित करना चाहता था, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं ऐसी अरे कोशिश ही नहीं करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी के सामने संध्या साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जो नार्को टेस्ट की सीडी भाभी ने लॉकर में छुपा के रखी है ना, उसे मैं चुरा के लाऊंगा और तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। लेकिन प्लीज मुझे जेल मत भिजवाना, प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता। कैसी किस्मत है ना तुम्हारी दीदी, जिन हाथों से तुम मेरा गला दबाना चाहते हो, वही हाथ हमेशा मेरे सामने जोड़ने पड़ते हैं। प्लीज संध्या, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। बचा लो, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। हाँ ठीक है, मैं करूंगा ना, मैं सब करूंगा। तुम्हारा सबसे पहला काम है कि बाकी की आधी जायदाद मेरे नाम करवाने में तुम मेरी मदद करोगे। बाकी का काम मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। करूंगा, तुम जो जो कहोगी मैं वो सब करूंगा, प्रॉमिस। मैं सब करूंगा संध्या, पर प्लीज मुझे जेल मत भिजवाना। मैं जेल नहीं जाना चाहता। कैसे कुत्ते हो तुम, डीके? किसी एक के वफादार नहीं हो सकते?